गुड मॉर्निंग। क्लास 5 साइंस में चैप्टर नंबर 1 में हम लोग न्यू टॉपिक्स की बात करेंगे आज। रिप्रोडक्शंस थ्रू स्पोर। स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शंस कैसे किए जाते हैं। स्पोर्स मीन्स होता है बीजाणु। क्या होता है? बीजाणु। इसके द्वारा रिप्रोडक्शंस कैसे होता है और कौन कौन से प्लांट्स में स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शंस किए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, सम प्लांट्स प्रोड्यूस स्पोर इंस्टेड ऑफ सीड। दीज स्पोर्स डिस्प्रेड्स एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स। ये जो स्पोर्स के द्वारा डिस्प्रेड होते हैं एक नए प्लांट में, वो कौन कौन से प्लांट हैं? मशरूम, मोल्ड्स, फंगी एंड फर्न रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर। कौन कौन से प्लांट्स आते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर? मशरूम, मोल्ड्स, फंगी एंड फर्न रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर। ये सभी प्लांट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर के थ्रू। देन बात करते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है? कृषि, खेती करना। यू गेट मोस्ट ऑफ योर फूड फ्रॉम प्लांट्स। आप लोगों को जो है सबसे ज़्यादा प्लांट से हम लोगों को भोजन मिलता है। टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशंस। एक बड़े पॉपुलेशंस को ये क्या देता है? भोजन देता है। यू नीड टू ग्रो हेल्दी plants on a large scale. Such plants which are grown on a large scale for food other purpose are called crops. अब मान लीजिए किसी भी प्लांट्स को हम लोग एक लार्ज स्केल में, बड़े पैमाने पे कहीं ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं? लगाते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्रॉप्स, फसल। क्रॉप्स मीन्स फसल। अब जैसे वीट का प्लांट ले लीजिए और हम एक बड़े से फील्ड में उसको क्या करते हैं? सोइंग करते हैं। तो उससे क्या होता है? हमारे जो फसल्स हैं वो एक बड़े स्केल्स पे देखा जाता है। ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं क्या? क्रॉप्स, फसल। जब एक ही जगह पे एक ही टाइप्स के प्लांट्स को एक बड़े स्केल्स में क्या किए जाते हैं? सोन किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, बोए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? फसल्स। दिस प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स आर कॉल्ड। ऐसे प्रैक्टिस करने वाले क्रॉप्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर्स, खेती करना। Different crops needs different climatics and soil conditions. The temperatures and the amount of lights vary according to the time of the day and seasons of the year. अलग अलग फसल जो है, क्रॉप्स जो हैं, वो अलग अलग सीजन्स के अनुसार उसे क्या किया जाता है? लगाया जाता है। उसे अलग अलग टेम्परेचर्स में अलग अलग क्रॉप्स को क्या किए जाते हैं? लगाए जाते हैं। नेक्स्ट, सो यू सी डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन्स। इसलिए आप लोग जो हैं अलग अलग सीजन्स में अलग अलग तरह के फसलों को देखते हैं। सम क्रॉप्स ग्रो इन वार्म सीजन्स। कुछ ऐसे भी क्रॉप्स हैं जो वार्म सीजन्स में लगाए जाते हैं। वेल अदर्स ग्रोन ऑन कोल्ड सीजन। और कुछ ऐसे फसल हैं जो ठंड के मौसम में कोल्ड सीजन्स में लगाए जाते हैं। दस फार्मर्स ग्रो प्लांट्स अकॉर्डिंग्स टू द सीजन्स दैट्स सूट्स टू द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स इन द विंटर सीजन्स फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। हमारा जो विंटर सीजन है वो नवंबर से लेकर के अप्रैल के बीच में रहता है और उसमें हम लोग कौन कौन से प्लांट्स को लगाते हैं उसकी बात करते हैं। इन द विंटर सीजन्स फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल क्रॉप्स लाइक अ वीट। उसमें हम लोग वीट प्लांट लगाते हैं, ओट्स लगाते हैं, बार्ली लगाते हैं एंड एट्सेट्रा। और भी बहुत सारे प्लांट्स को हम लोग उसमें उस सीजन्स में लगाते हैं। दीज क्रॉप्स आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ऐसे क्रॉप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप्स। जो विंटर सीजन में लगाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स में कुछ वेजिटेबल्स भी आते हैं, जैसे देखिए कैबेज, कलीफ्लावर, बीन्स, पीस आर सम ऑफ द वेजिटेबल्स। उस मौसम में हम लोग ये सभी वेजिटेबल्स भी क्या करते हैं? लगाते हैं। कौन से सीजन्स में? विंटर सीजन्स में। क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द समर सीजन्स। अब कौन से प्लांट्स जो हैं, कौन से क्रॉप्स जो हैं, फसल, वो समर सीजन्स में, गर्मी के समय में लगाए जाते हैं। फ्रॉम जून टू अक्टूबर। जून से लेकर के अक्टूबर के बीच में कौन से फसल्स को लगाए जाते हैं? तो लाइक राइस, मेज एंड मिल्ट्स आर कॉल्ड खरीफ फसल। ये सभी क्या हैं? खरीफ फसल्स, खरीफ क्रॉप्स। जैसे कि राइस हो गया आपका, मेज, मेज मीन्स मक्का, एंड मिल्ट, ये सभी जून से लेकर के अक्टूबर के बीच में इसकी पैदावार की जाती है।
और इस समय भी हमारे कुछ वेजिटेबल्स लगाए जाते हैं समर सीजन्स में। वो कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं? पम्पकिन, ब्रिंजल एंड ग्राउंड ऑल्सो ग्रो वेल इन समर सीजन्स। ये सभी जो वेजिटेबल्स है ये समर सीजन्स में ग्रो किए जाते हैं। देन बात करेंगे हम लोग हेल्दी क्रॉप्स क्या होता है। हेल्दी क्रॉप्स, स्वस्थ फसल। क्रॉप्स नीड्स प्रिपेयर केयर सो दैट they can produce better yield. Here are some tips for growing healthy crops. देखिए अच्छे फसल और कैसे लगाए जाते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं। द क्रॉप्स टू बी ग्रोन ऑन शुड बी सेलेक्टेड आफ्टर कंसीडर द काइंड्स ऑफ सॉइल इन द एरिया। फॉर एग्जाम्पल्स, राइस ग्रो वेल इन विथ क्ले सॉइल। हमारा जो राइस का प्लांट है वो सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि क्ले सॉइल में इसकी पैदावार अच्छी से होती है। बट ग्राउंड नट नीड्स प्रोस सैंडी सॉइल। लेकिन ग्राउंड नट जो है वो सबसे ज़्यादा कौन से सॉइल में उसकी फसल अच्छी होती है? वो सैंडी सॉइल में। राइस की फसल किस सॉइल में अच्छी होती है? क्ले सॉइल में। तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा? हेल्दी। Measures and fertilizers should be added to the soils in sufficient quantities. This would make the soil fertile. These seeds sown should be of good quality. Also, seeds should not be planted too close to each other to be depend in soil. Next point है adequate water should be provided at different stage of the growth of plant. Plants को जो है अलग अलग स्टेज पर उसे पानी की ज़रूरत होती है, तो हमें उसके हेल्दी के लिए देना होता है। अगर हम लोग उसको समय समय पर पानी नहीं देंगे तो उसमें ग्रोथ अच्छे से प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। सो उसे एक अच्छे स्टेज पे जाने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है? उसे वाटर प्रोवाइड करना पड़ता है। क्रॉप्स शुड बी स्प्रेड विथ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स टू कीप देम फ्री फ्रॉम पेस्ट्स, डिजीज एंड हार्मफुल एनिमल्स। हम लोगों को फसल को इंसेक्ट से मतलब छोटे छोटे कीड़ों से बचाना होता है। उसके लिए हम लोग बहुत सारे क्या करते हैं? केमिकल्स का भी यूज़ करते हैं। और पेट्स मतलब पालतू जानवरों से भी हम लोगों को बचाना होता है ताकि उसको कोई हार्म न पहुँचे। वीडिंग दैट्स इज रिमूवल्स ऑफ अनवांटेड प्लांट्स शुड बी डन रेगुलरली। अब देखिए उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स, जो ज़रूरत के नहीं होते हैं फिर भी उसके साथ क्या हो जाते हैं? निकल आते हैं खेतों में। तो उसको हम लोग क्या करते हैं? समय समय के साथ उसे रिमूव करते रहते हैं, हटा देते हैं, ताकि हमारा जो फसल है उसकी ग्रोथ अच्छे से प्रॉपर वे में हो सके। तो ये सभी क्या है? हेल्दी क्रॉप्स के बारे में ये कुछ सम्स पॉइंट हैं दिए गए हैं जिसे हम लोगों को क्या करना है? फॉलो करना है, जिससे हमारा फसल क्या होगा? अच्छा होगा और क्रॉप्स जो हैं अच्छे तरह से उसमें फसल्स आएंगे। तो ये सभी देखने के बाद आपके बाद एक्सरसाइज आता है। ये एक्सरसाइज आप लोगों ने ए कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपको होमवर्क में करना है। फिल इन द ब्लैंक्स एंड हाउ डू द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस। ये आपको होमवर्क में करना है। SW में बी एंड सी, SW के लिए बी एंड सी। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय। और कोई डाउट होता है तो आप लोग कॉल करोगे, फ़ोन करोगे और डाउट क्लियर करोगे।